सुप्रभात प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने आपके जो पाठ 3 बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है, एक व्यंग लेख है, जिसमें आप हंसी से लोटपोट भी होंगे और कई सारे कटाक्ष भी हैं जो आपकी व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान लगाते हैं। तो यहाँ लेखक ने सीट पर बैठने के बाद ये कहा था कि यह समझ में नहीं आता है कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा, यानी छेद होने के बाद ड्राइवर ने तुरंत बाल्टी लगाया और उसमें पेट्रोल निकला और बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी जो टंकी के थ्रू नली के द्वारा जो इंजन में पेट्रोल जाता था, वो उस नली को निकाल कर उस बाल्टी में उस पेट्रोल की पाइप को डाल दिया और इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार और 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, यानी जो ड्राइवर चलाते हैं उन्हें स्टीयरिंग कहते हैं, हैंडल जो होता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। या इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? संयोग। इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी संयोग, यानी अचानक होने वाली चीजें जो होती है संयोग, भाग्य भी कहा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? यह तो इत्तेफाक इन संयोग की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा यानी बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि यानी पछतावा। ग्लानि यानी कि पछतावा। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, इस पर लद गए हैं हम लोग और चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी मृत्यु यानी मौत। प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि, बियाबान का मतलब है इस सुनसान। बियाबान यानी सुनसान। बियाबान सुनसान। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। अंतिम संस्कार, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसे हम शमशान घाट यानी रख कर चिता पर जला आते हैं, वही अंतिम संस्कार है। तो हिस्सेदार साहब ने, यानी कंपनी के जो हिस्सेदार साहब उस बस को चलाने में जो हिस्सेदार थे वो भी बस में बैठे थे। तब आता है कि हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ओह, तो बहुत ट्रेजेडी हो गई। धीरे धीरे वृद्धा यानी कि उस बूढ़ी बस की आंखें जाने लगी, या ज्योति यानी उसकी जो हेडलाइट थी वो गायब होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी।
यानी चांदी रात की जो रोशनी थी उसमें रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी धीरे धीरे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती जाती दिखती तो बिल्कुल किनारे के कोई ठोकर न मार दे और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी दूसरे को ऐसे साइड देती है, जाने के लिए लिफ्ट देती है और कहती है जैसे कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही है, यानी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से मतलब आदर की दृष्टि से देखा कि भाई अब तो कुछ उपाय करो, क्या होगा, इस पुलिये पर बैठ गई गाड़ी। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। वाकई वो पूजा के योग्य है, यानी सब कुछ जानते हुए उसी बस में बैठे हुए हैं, इसलिए श्रद्धा भाव से लेखक उनकी ओर देख रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी समर्पण और प्रेम की जो भावना है दुर्लभ है, यानी कहीं मिलने वाली लभ नहीं है, यानी कहीं मिलने वाली नहीं है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जो बस का हिस्सेदार था, जो ड्राइवर उसमें बैठा था बस में, उसके बारे में लेकर कह रहे हैं अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर भी बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी कब क्या हो जाए इस बस में बैठे हुए हमें कोई अंदाजा नहीं था। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी प्रस्थान कर जाना है, चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है उस बस की। हमारी बेताबी यानी हमारी उग्रता, हमारी बेचैनी, तनाव, जो टेंशन दिमाग में, इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, टेंशन, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। हम सभी लोग जिस तरह घर पे बैठते हैं बड़े इत्मीनान से यानी आराम से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, यानी जो भी चिंता, जो भी परेशानी थी वो सब जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। यानी अब पहुंचना है, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। तो सारे लोग इत्मीनान से बैठ गए और हंसी मजाक चालू हो गया। तो हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ ये पाठ समाप्त। अगली कक्षा में अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।